can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. वेलकम बैक टू क्या पका रहा है। ये वीडियो में बात करेंगे ऑब्वियसली यूनाइटेड का अमेजिंग विन अगेंस्ट विला। अमेजिंग इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ही क्लिनिकल विन था, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अमेजिंग क्योंकि अवे हराया टॉप 9 टीम को। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा आर्सेनल के बारे में बात करेंगे, क्लिनिकल लग रहा है बहुत ही। स्पर्स भी साला जीत गया एंड मोमेंट में, तो टॉप 4 बहुत ही कड़क फाइट चालू है और सिटी और लिवरपूल तो जीत ही गए। ठीक है, एंड क्लच प्लेयर मैकटोमिने, हम लोग ने बात किया था लास्ट करोड़ में कि जो भी होगा इसको बेच देना चाहिए, बट डज इट मैटर? डज दैट ओपिनियन स्टिल मैटर? सुनील, पहले तेरे से स्टार्ट करते हैं। तू पब में गया था गेम देखने आफ्टर द ओले इवेंट, नेक्स्ट डे बहुत ही हाई था मूड। हाउ वाज इट वाचिंग द गेम? 2-1 अमेजिंग यार, लाइक एक्सपेक्टेशन, सबको डर लगा रहता है कि जैसा रिकॉर्ड, इनक्रेडिबल रिकॉर्ड, मैंने को भी मालूम नहीं था कि टॉप 8 या 9 टीम्स के सामने अपन अवे में कोई मैच जीते ही नहीं है पिछले। लास्ट वाज इन 2011, जो बहुत ही शॉकिंग है। तो वो दिखाता है कि हमारा अवे मैचेस में क्या रिकॉर्ड रहा है। 2011 की 2021, सॉरी 2021 होगा 2021 तो वो दिखाता है कि अपना रिकॉर्ड कैसा है। तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा मुझे। ऑफ कोर्स एस्टन विला बीइंग द होम टीम, वो लोग दे लुक द बेटर टीम। अभी भी हम लोग उतने बेटर नहीं लग रहे, बट टू बी फेयर हम लोग ने हॉयलैंड को दाद देना पड़ेगा कि अब वो पोचर जैसा लगने लग गया है। अब वो मतलब ऐसा घाई में नहीं शॉट लेता, अब वो एक्चुअली स्ट्राइकर जैसा लग रहा है कि चांस आता है एक अटेम्प्ट में सीधा गोल मार देता है। एंड वो चांस बहुत ही मैग्वायर को क्रेडिट देना पड़ेगा इसके लिए, असिस्ट के लिए। एंड बाकी ओनाना का, आई थिंक ओनाना केप्ट अस इन द गेम। बहुत सारे एस्टन विला को चांसेस आए थे जो ओनाना कैसे भी करके, वो कैसे किए सेव वो तो उसको ही पता, क्योंकि बहुत सारे इसके शॉट्स के लिए वो आगे भाग के आ रहा था, कुछ में खड़ा ही था, बॉल उसको लग गया। ही केप्ट अस इन द गेम एंड 1-1 के बाद भी हम लोग एंड में थे कि वो पोजीशन में कि वी कुड गेट अ विनर, क्योंकि वो सब सेव्स नहीं किए होते तो शायद एस्टन विला आगे चला गया होता। तो अच्छा मैच था। तो काफी 1-2 प्लेयर्स, मैकटोमिने जैसा भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वो आखिर जिता देता है हर बार, बट आई थिंक बाकी अगेन और एक प्लेयर जैसे मार्टिनेज लास्ट मैच में इंजर्ड हुआ था, शॉ थोड़ा इंजर्ड हुआ, तो उसका जो बैकअप हमारे पास नहीं है। लिंडलोफ आके बहुत ही हॉरिबल लग रहा था। वो लेफ्ट बैक पे नहीं बेचारा खेल सकता है, वो क्या उसको टॉर्चर कर रहा है। आई थिंक मे बी अमराबाद वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, शायद अमराबाद बेटर वो खेलता वहां पे, बट फ्रैंकली उधर कोई डिसेंट बैकअप भी नहीं है। एक जो हमने ये लिया था अभी ट्रांसफर में, वो भी वापस चला गया रेगलियोन, और दूसरा मलेशिया आई थिंक हमेशा इंजर्ड ही रहता है। आई डोंट नो वेदर वो अभी कंटेंशन में है कि नहीं। तो वो एक कंसर्न अगेन दिख रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है एक स्टेडी अच्छा टीम के लिए, एक सक्सेसफुल टीम के लिए एक बैक फोर कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, कीपर के साथ में। ऑफकोर्स वो कंसिस्टेंट हो तो फिर एक परफॉर्मेंस आगे बढ़ते हुए दिखेगा, पब्लिक को कॉन्फिडेंस आएगा, क्लीन शीट रखेंगे और मन होगा। वही जब चेंज होता रहता है कॉन्स्टेंटली, तो यार आगे वो फर्क तो दिखेगा ही, गोल्स कंसीड होगा ही, मुझे लगता है। दैट इज माय ओपिनियन। कौन पहला तो आई वांट टू से कि पहली बार ऐसा पता चला कि व्हाट इज इट टू लाइक मैन यूनाइटेड फ्रॉम एन अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज विला वैसे ही खेल रहा था। विला को देख के वही लगा कि उन्होंने इतना डोमिनेट किया, स्कोर जैसी बॉक्स में आ रहे, कुछ स्कोर करने जा रहे हैं, घटिया फिनिशिंग ऑनेस्टली। ऑल्सो कीपर डिड सम सेव, बट वो स्टोरी जनरली मैन यूनाइटेड को देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ, जो गेम हम लोग अच्छा खेलते, चांसेस बनाते हैं और कुछ नहीं करते, फिर विला ने वैसे किया, वन इंक्लिंग ऑफ कमिंग बैक इनटू द गेम और फिर से गेम थ्रो कर दिया। बट ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट, गुड टू सी कि यूनाइटेड अभी कर रहा है वो। एंड आई रिमेंबर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, आई थिंक अराउंड लाइक 80th मिनट और सो, कमेंटेटर बोल रहा था, क्राउड से ऐसा फील आ रहा था कि यूनाइटेड आर हैप्पी टू सिट विद अ ड्रॉ बिकॉज वी आर टेकिंग अ टाइम ऑन द बॉल। हम लोग हड़बड़ा के आगे बहुत क्विकली ट्रांजिशन नहीं कर रहे थे, बट क्रेडिट टू यूनाइटेड, क्योंकि लेटर डालो का इंटरव्यू मैंने देखा, दैट वाज पार्ट ऑफ द गेम प्लान कि कुछ भी हो जाए पैनिक मत करो, क्योंकि वो मोमेंट में इट्स वेरी इजी टू देन पैनिक, एंड विला का मोमेंटम था वो ले जाते, तो स्लोड द गेम डाउन, यू नो, टुक द मोमेंटम अवे फ्रॉम विला। क्राउड का इम्पेटस थोड़ा कम कर दिया, उनको थोड़ा बोर कर दिया, एंड फिर जब चांस मिला उसके ऊपर जंप किए। तो आई थिंक इट वाज गुड गेम मैनेजमेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। स्मार्टली खेला है गेम थोड़ा, even though we weren't very dominant, saw it out well. And yeah, I agree with Sunil कि ये मार्टिनेज आया फिर से चला गया, शॉ आया फिर से चला गया, वो स्टेबिलिटी चाहिए थोड़ा। लिंडलॉफ तो बहुत ही बेचारा सा, सीरियसली पता नहीं, उसको लग रहा था टॉर्चर करके डाल दिया उधर कि मेसी, एम्बापे, नेमार सबको 3-on-1 डाल दिया उसमें, ऐसे लग रहा था।
हाँ, लेकिन एक ही चीज था मेरे को बोलना है कि बाय द वे 2-1 प्रेडिक्शन वाज करेक्ट। मेरा 2-1 प्रेडिक्शन करेक्ट था प्रेडिक्शन गेम में, उसके बारे में बाद में आएंगे थोड़ा। लेकिन एक ही चीज है जो उसने बोला कि अर्लियर इन द सीजन आर्सेनल के सामने, स्पर्स के सामने पैनिक होके गेम गवा दिया हमने ऐसे ही। तो वो अगर जो इतना भी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ रहा है तो वो अच्छा ही है। बाकी बोलने जाए तो मैंने हमारे लाइव स्ट्रीम पे जो अमोघ और रौनक ने किया था, राइट, मैंने वही बोला है कमेंट में, गेम ऑफ मिस चांसेस दोनों साइड से। हमारे पास ब्रूनो को 2 अच्छा चांस आया था, उसने क्या मतलब दूसरे बाजू में किधर भेज दिया मालूम नहीं, अदर साइड ऑफ टाउन। उन लोग के साइड से भी डगलस लुइस को 2 इतने अच्छे चांस मिले बॉक्स, वापस वही कट बैक मिडफील्ड हमारा मिसिंग था, वो उसने हक दिया चांसेस। लेकिन मुझे एक ही है कि एक प्लेयर ने मुझे कंफ्यूज किया, वरान। फर्स्ट हाफ ब्यूटीफुल, सेकंड हाफ ए वॉल। मतलब वो उनका जो गोल हुआ वाज बिकॉज ऑफ हिज दोनों मिस्टेक। पहला घटिया क्लियरेंस और दूसरी बार क्लियरेंस के बाद ही डिडंट मार्क डगलस लुइस, जैसे खड़ा ही था, राइट। मुझे वही होता है कि हमारे जो अच्छे प्लेयर्स खेलते भी है ना, दे आल्सो आर नॉट गुड 90 मिनट्स। एंड हम लोग को ऐसा चाहिए कि अभी अगर जो टॉप को फिनिश करना है तो दे हैव टू ऑल बी गुड फॉर 90 मिनट्स, वरना ये बाकी 14 गेम में से भी 9 गेम भी जीत गए ना और इतने सारे हार गए तो टॉप 4 बहुत ही मुश्किल है। स्पर्स जीत गया देखना 96 मिनट में, वो भी मर मर के गिर रहे, उनके इंजर्ड प्लेयर्स आ गए, सॉन आ गया, वर्नर है। सुनील क्या लग रहा है क्या किस बारे में? टॉप 4 में अभी ये गेम टॉप 4 यार अभी भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि विला में भी वी कैन पिक देम ऑफ अगर विला का ये गिरा तो, बट स्पर्स आई डोंट नो यार। मतलब अगर स्पर्स डू द स्पर्स जो हमेशा वो लोग करते हैं एंड में, अगर दे स्टार्ट लूजिंग गेम्स वगैरह तो मे बी, बट हम लोग को भी वो कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा ना। वी आर स्टिल लाइक व्हाट 6 पॉइंट्स बिहाइंड। 6 पॉइंट्स इज अ लॉट टू कवर। कितना गेम्स बचा है अभी? 14 गेम्स। वही बोला हम लोग को 10-11 वी हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। एंड अभी भी अपने को क्या सिटी अवे खेलना है, लिवरपूल को होम में खेलना है, आर्सेनल को होम में खेलना है। पॉसिबल है अगर सिटी के सामने ड्रॉ कर लिया और मैचेस बाकी जीतने गए, पॉसिबल है, बट आई थिंक इट्स स्टिल टू अर्ली टू से। मेरा गट फीलिंग अभी भी बोल रहा है कि नहीं होगा। कौन? मेरे को ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लग रहा है, आई थिंक वी आर इन अ पोजीशन कि हमें लेना चाहिए। लाइक इफ यू few games ago it looked impossible almost, अभी ऐसा लग रहा है कि I would say we are prime contenders because of Villa और Spurs का उन लोग ड्रॉप करेंगे पॉइंट्स। I don't think there's any two ways about it. बट मेरे को ऐसा भी फील आ रहा है, आई डोंट नो इफ इट वाज 2021 सीजन की 2021 सीजन ही था ना, जिधर एंड में there were 3 or 4 teams competing for the top 4 और सब लोग हारते गए week after week. I think there was Leicester, there was us, Chelsea, I'm forgetting, but सब लोग हारते गए, किसी को चाहिए नहीं था वो 4th spot. I think मेरे को लग रहा है ये सीजन भी ऐसे होने वाला है where it will be up for grabs for multiple teams, पर वो consistency नहीं आएगा किसी में भी, because I think it's Villa, Spurs, United तीनों के लिए as we get closer to the end of the season वो consistency और drop होगा. Hopefully not for us because we've started the season like us, so we'll switch it around. And I think Villa और Spurs का उल्टा होगा. They started stronger than they should have, and वो थोड़ा normalization होगा towards the end of the season. ठीक है, मूविंग ऑन टू समथिंग सुनील वांटेड टू टॉक अबाउट। सुनील, हॉयलैंड का तुझे एक स्टैट बताना था, बात करना था। तो नहीं, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। वही पिछले 5 मैच में अभी भी एक्चुअली देखेगा तो उसको इतने पासेस नहीं आ रहे जितने में पब्लिक एक स्ट्राइकर को आना चाहिए, बट जितने भी पासेस आ रहे हैं वो उसको कन्वर्ट कर रहा है। उसका फिनिशिंग डेफिनेटली बेटर आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक ठहराव आ गया। आई थिंक वो पैनिक नहीं कर रहा है गोल के सामने। वो आना बहुत जरूरी है एक स्ट्राइकर में यार, कि एक बार वो आ जाता है ना कि मतलब मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो स्टार्ट करता है तो उसको ये भी टेंशन नहीं है कि वेदर विल स्टार्ट द नेक्स्ट गेम और नॉट। तो वो पेशेंस से शॉट लेता है जो भी आता है, बट आई होप कि उसको और सर्विस मिले। और उसका स्टैट्स इफ यू सी अभी इसमें दिख रहा है कि कन्वर्जन रेट उसका बढ़ गया ऑब्वियसली, एंड शॉट्स देखेगा तो अभी भी कम ही लिया, 8 ही शॉट लिया है उसके पिछले 5 गेम में और 5 गोल किया है उसमें। तो यू कैन इमेजिन इफ ही गेट्स मोर सर्विस। बट अनुज ने ये बोला था करण कि उसके इंस्टिंक्ट डेवलप हो रहे हैं, तो मे बी ही इज एडजस्टेड टू द प्रीमियर लीग इज व्हाट अनुज ने बोला था लास्ट एपिसोड में। बट करण, मुझे तेरे से एक ही चीज सुनना है। मैकटोमिनी के बारे में हमने बात किया था, शुड वी स्टिल सेल हिम इन द समर? अभी बहुत क्लच हो गया that guy is something that I think, you know, मैं जब थोड़ा भी सोच सकता हूँ ना, हमारा फ्रस्ट्रेशन मैकटोमिनी से है क्योंकि he ends up starting. तो I don't think he's a starting midfielder, but जब कोई अवेलेबल नहीं होता है, all the managers have been picking him. I think इसके लिए हम लोग उससे फ्रस्ट्रेट हो गए कि भाई तू प्लीज स्टार्ट मत कर, और अगर तू स्टार्ट ही कर रहा है तो चले जा यहाँ से ताकि कोई तेरे को स्टार्ट ही ना कर पाए। बट
वो अगर ऐसे आके गोल्स मार रहा है, if he's putting his, he's putting it out there for the team every single time, जो दिख रहा है, वो hungry है. I think the simple reason for him scoring and getting into so many plays because he's hungry to score. It's just very evident. He wants to be there. He wants to score. And यार मेरा तो एक टाइम पे फेवरेट था. Like I remember 2020 में before the lockdown हम लोग गए थे स्टेडियम टूर, या उससे एक्चुअली पहले जब we'd gone for the dressing room tour and कोई भी प्लेयर पॉग्बा लिंगार्ड वो सब था, and I didn't like any of them. तो मैंने मैकटोमिने के जर्सी के साथ फोटो खिंचाया था क्योंकि मेरे को और कोई पसंद ही नहीं आ रहा था ड्रेसिंग रूम. तो आई हैड ऑलवेज लाइक्ड हिम बट ही बिकेम फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज वो लेवल पे नहीं है. बट इफ ही कैन बी, जैसे ओले वाले एपिसोड में डिस्कस किया, राइट, कि ईच मैनेजर हैज दैट वन प्लेयर. सर एलेक्स एट पार्क एंड ऑब्वियसली अ लॉट मोर players, who used to just depend on Ja काम कर ले. If he can be that guy, sure, substitute, keep him on as the fourth midfielder. But starting, nahi yaar. I just hope we don't go back to choosing him as our first choice. As much as I love him and as much as he's done for us, first choice to nahi, please. ठीक है, चलो मूविंग ऑन फ्रॉम दिस एंड थोड़ा जनरल प्रीमियर लीग के बारे में. सुनील, आर्सेनल फॉर्म में आए समर के बाद. फरवरी में दे आर नॉट टैंकिंग जैसे यूजुअली टैंक करते हैं. पूरा उनका कॉन्फिडेंस स्ट्रक्चर, प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं एंड देन दे ड्रॉप शॉकर्स, राइट. 6-0 हराया है. डेक्लन राइस एक्स वेस्ट हैम स्टार बॉय बेचारा 2 असिस्ट और गोल मारा है. इट्स बिकम अ 3 हॉर्स रेस वापस, आई थिंक वेरी एविडेंटली. बहुत टाइट हो गया ऑन द टॉप वहां पे. ये हफ्ते सिटी लिवरपूल डबल गेम भी खेलते हैं, ठीक है, उनके 2 गेम हैं. उसके बाद लिवरपूल ब्लैंक करता है, तो बहुत ही पॉसिबल है कि बाय गेम वीक 26 लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करता है तो सिटी लीड ले सकता है एंड लिवरपूल कुड फॉल थर्ड एंड आर्सेनल कैन कीप पेस. आर्सेनल सिटी आर टाइड ऑन 52. सुनील, या तो मैंने बोला था कि वो ब्रेक आर्सेनल को हेल्प किया है, वो वार्मर वेदर में जाके मे बी एक मेंटल ब्रेक प्रेस और इसके फैंस से दूर रह के. And like I was saying कि उनके लिए सक्सीड करना, मार्टिनेली, साका have to come in form and Saka played well in this game. मैंने पूरा गेम तो नहीं देखा, हाइलाइट्स देखा, बहुत ही अच्छे फिनिशेस थे. एंड ओडेगार्ड भी आई थिंक उनके सक्सेस का एक की रीजन है. ओडेगार्ड अगर अच्छा खेलेगा तो आर्सेनल अच्छा खेलेगा. तो आई थिंक अगर ये अच्छे प्लेयर्स, आर्सेनल लुक लाइक, मैंने एक्चुअली मैच पे ड्रॉ प्रेडिक्ट किया था थिंकिंग कि आर्सेनल बड़े गेम के बाद छोटे गेम्स जीत नहीं पाता है. तो वेरी गुड साइन फ्रॉम आर्सेनल बाकी अपने राइवल्स को कि देखो हम लोग भी है इधर. एंड लाइक माय प्रेडिक्शन इज देयर कि आर्सेनल एंड तक वो कंटेंशन में तो रहने वाला ही है. बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था ये. पर आई होप निर्वाण होता और उसका ओवर रिएक्शन मुझे देखने मिलता, बिकॉज आई एम श्योर आर्सेनल फैंस मन सोच रहे कि हम तो वापस फेवरेट बन गए, टाइटल तो हमारा ही. मैं निर्वाण ने मुझे बोला कि देख मैं ना पूना निकल रहा हूँ, मैं फूड कोर्ट से फोन करता. मैं बोला फूड कोर्ट से फोन, देखो ज्यादा बाहर खाने का आवाज आएगा, खाने वालों का, तेरा कुछ फीडबैक आएगा नहीं तो नहीं करेंगे. लेकिन कौन कुडोस टू आर्टेटा, उसने प्लेयर्स को थोड़ा काम रखा है, फेथ रखा है साका में, उसको बिल्डअप किया कि वाज हैविंग अ स्लम थोड़ा, तो लुक्स लाइक थोड़ा फॉर्म में आ गया है. 2-3 गेम ही हुआ है बट ठीक है, दे लुकिंग गुड. योर टेक ऑन लिवरपूल एंड सिटी? My take on Liverpool and City is that उनका approach to the title is the opposite of Arsenal. In the sense कि Arsenal आएंगे थोड़ा और फर्स्ट गेम से देख रहे थे फ्रॉम कम्युनिटी शील्ड कि कितना प्रेशर में खेल रहा है कि अरे नहीं खेलो हर वीक, मतलब बाहर जाके क्रेजी जैसे खेलो. जबकि लिवरपूल और सिटी का थोड़ा और अप्रोच होगा कि हमने किया है ये, वी गॉट दिस. आई थिंक वैसा अप्रोच होगा उनका. लिवरपूल का इमोशनल एंगल आता है बिकॉज क्लॉप जा रहा है, तो द प्लेयर्स माइट वांट टू गो आउट देयर एंड गिव इट. बट आई डोंट नो इफ समटाइम्स दैट कैन बिकम टू ओवरवेलमिंग कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होंगे. The focus needs to be on the football, right? The moment I think थोड़े ये हो जाता है कि नहीं इसके वजह से जीतो उसके वजह से, I think maybe वो distract कर देगा उनको when they don't need it. And for me, favorites are still City because they've done it time and again. And with KDB coming, they've taken it up a notch without necessarily even putting that effort, if you know what I mean. कि उनको कुछ बहुत crazy नहीं करना पड़ा है to accelerate, which they do every season in their title run, right? तो उन लोग फिर से वही कर रहे हैं, उनको पता है कैसे जीतने हैं ये टाइटल्स. तो आई थिंक सिटी आर स्टिल फेवरेट्स एंड क्लब 116 के अगेंस्ट आएगा फिर लेटर. आई नो स्ट्रिप ऑफ हो जाएंगे सब टाइटल से होपफुली, बट तो अगर देखा रहेगा
ये गेम का तूने अगर हाइलाइट्स देखा होगा, मैंने तो हाइलाइट्स से देखा, गेम नहीं देखा, तो हम्म, दोनों सिटी और लिवरपूल जस्ट जीते यार, मतलब वो इतना इजी गेम्स नहीं हम्म, था। भले भले स्कोर yeah, लाइन में जो भी दिखे, इफ यू सी द गेम, लिवरपूल के सामने हम्म, कौन सा टीम था मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, Burnley. बर्नली, तो बर्नली हैड लाइक टू हम्म, अमेजिंग चांसेस जब 1-1 था, आई हम्म, थिंक, टू अमेजिंग चांसेस, वो इनफैक्ट 3-1 आगे जा सकते थे अगर वो टू yeah, चांसेस, लाइक ऐसे भी नहीं है कि लाइक डिफिकल्ट चांस, बहुत ही इजी चांस, वो आराम से yeah, स्कोर कर सकते, उन लोग ने अपना चांस लिया नहीं। और सिटी के गेम में भी आई थिंक काफी देर तक 0-0 था, एंड देन हालैंड स्कोर्ड इन द हम्म, 70th मिनट और उसके बाद स्कोर किया। तो कौन वही था तो एक्चुअली, दोनों मेरे को KDB आया, once KDB came on KDB ना, got subbed in, exactly. KBD came KDB in got and it subbed in, changed. Everton हाँ, wasn't able to keep up intensity तो क्योंकि KDB ने अनलॉक कर दिया पूरा मेरा वहाँ पे। पॉइंट वो है कि आई Yeah. थिंक दोनों भी ऐसा, अभी सब लोग को एक नर्वसनेस फील हो रहा है कि मेरे को जब सिटी ने गोल मारा था, वो पेप का सेलिब्रेशन देखा, थोड़ा रिलीफ भी लग रहा था, बिकॉज आई नो कि सब दोनों टीम को मालूम है कि यार 3 हॉर्स रेस काइंड ऑफ है, जरा भी स्लिप अप अफोर्ड नहीं कर Yeah. सकते। पहले दो टीम के बीच में होता था, अब ये 3 टीम Yeah. के बीच में जरा भी स्लिप अप किया तो 2 टीम तेरा फायदा उठाने नहीं, तो अभी भी मेरे को लगता है लॉट्स टू गो इन द रेस। जितना I सिटी सब agree. लोग बोल रहे हैं कि सिटी ऑब्वियस विनर लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है अभी भी बाकी टीम्स का चांस। हम दोनों ने प्रेडिक्ट किया था कि शायद मैंने आर्सेनल बोला है, मैंने भी आर्सेनल बोला है। वो हमारे फेमस रील पे बोला था कि आर्सेनल जीत जाएगा, और आई थिंक वापस उधर जा रहे हैं, बट एनीवे वो तो टॉप टाइटल रेस का बात है, टॉप 4 का बात हो गया। तो लेट्स टॉक अबाउट गेम वीक 25, ठीक है। हमारे पास प्रेडिक्शंस चालू है। देखो सिटी 2 गेम खेलता है, हम सिटी डू यू वांट टू प्रेडिक्ट सिटी चेल्सी एंड सिटी का सेकंड गेम ब्रेंटफोर्ड या सिर्फ सिटी चेल्सी? नहीं, सिर्फ सिटी चेल्सी, ठीक है, सिटी बर्नली आर्सेनल, सिटी चेल्सी एंड लूटन और यूनाइटेड। कौन तेरे तू चालू कर यार, whichever game you want. City Chelsea. I'm gonna go 2-0 City. Chelsea पे मेरे को उतना I don't know. They're very inconsistent still. I'm just going. I just have a feeling it's 2-0 City. No, not too many reasons behind it. Return leg 4-4 था, याद है ना? हाँ यार, हाँ, but तो भी अभी पता Cole नहीं Palmer, यार, he's just a back to gut वैसी feeling. हार। हाँ, ठीक Yeah. है, fair enough. I'll go with 3-2। मेरे को लगता है अगेन हाई स्कोरिंग होने का चांसेस है। चेल्सी भी अभी पिछले रात को भी थोड़ा गोल्स मारा, मतलब उनमें अभी उन लोग पे गोल स्कोरर्स आ रहे हैं, जो पब्लिक बोल रहे थे कि कॉर्नर गैलेगर कुछ नहीं कर रहा है, या एंजो कुछ नहीं कर रहा है, या ये कुछ नहीं कर रहा है, अभी बहुत सारे अलग अलग गोल स्कोरर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक दे विल स्कोर गोल्स, बट सिटी विल कम आउट ऑन टॉप। 3-1 मेरे लिए 3-1। आई थिंक चेल्सी अगर जो पॉसिबल है कि वो 1-2 चांस आ जाए तो वापस 3-2 क्लोज हो सकता है, बट मेरे ख्याल से एक गोल मारेंगे 3-1 सिटी। बर्नली आर्सेनल आपस मेरे को ऐसा लग रहा है कि ड्रॉ होने का चांस है, बट आई थिंक आर्सेनल विल निक इट। आई थिंक 2-1 आर्सेनल जीतेगा। लाइक आई सेड कि लिवरपूल के सामने बर्नली डिसेंट खेला था, तो होम में शायद उन लोग इतना इजी नहीं होगा आर्सेनल के लिए, बट आई विल गो विद 2-1 आर्सेनल, नैरो विन। मैं वापस 3-1 बोलूंगा, नैरो गेम हो सकता है, बट आई फील अगर जो बर्नली, लाइक आई टोल्ड मानस और निधि के साथ बात किया था उनके एपिसोड में, कि बर्नली कैपिटलाइज नहीं कर पाएगा उनके अटैकिंग फुटबॉल पे, तो आर्सेनल काउंटर पे 2 डालेगा जैसे लिवरपूल ने किया उन लोग को, तो वही है। तो 3-1 अगेन मेरे लिए। I think I'm going again boring 2-0. Clearly मेरा वही स्पेस है, but I think Arsenal 2-0 क्योंकि they have Champions League midweek and उसके बाद Newcastle, so I think they'll just want to play a standard performance, get it done with, nip it in the bud, rest players. So I don't think they will want a very hectic or crazy game. So I think it should be like they will hope for a quiet 2-0, and that's what I'm seeing as well. And last game लूटन और यूनाइटेड, आई एम श्योर ये कौन तेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आए होंगे अवे मैच टिकट्स का, लूटन का फेमस अवे ये वो। आई थिंक ये गेम तो यूनाइटेड के लिए इजी होना चाहिए यार, बहुत हो गया लास्ट मिनट विनर्स और ये वो। मैं इतना कॉन्फिडेंट है। हाँ यार, लूटन के सामने नहीं जीतेंगे तो कब, लाइक मेरे को लगता है यूनाइटेड अच्छा खेल रहा है, मुझे लग रहा है कि 3-1 ये यूनाइटेड 3-1 जीतना चाहिए। वो अगेंस्ट लूटन एट होम कर्न हम लोग का क्लोज विन था ना, ऑल्सो एट होम लूटन एट होम हैव ड्रॉन टू लिवरपूल। आई थिंक वो वेरी क्लोज सिटी के साथ, क्लोज टू सिटी, Yeah, I think so as well. I know, but मेरे को लग रहा है कि यूनाइटेड अभी अच्छा खेल रहा है यार, सब प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है 3-1 जीतेगा। कौन? I think we should win as well, but yeah, I don't think it'll be as straightforward. I think फिर से रुलाएंगे players. I think 1-0 because Luton are playing strong at home. उन लोग थोड़ा form दिखा रहे हैं अभी, got themselves out of relegation as well. I think they'll continue that, and United have faltered for consistency. So I think थोड़ा pressure होगा players पे कि 4th in a row ये नहीं जीते recently. So I think उन लोग के mind में भी थोड़ा आने वाला है. I think 1-0. I think it'll be close.
but 1-0 to United. Scott Return leg McTominay, guys. Winner. leg में कौन वही था देख we won 1-0 at home ठीक है. आर्सेनल के सामने they took the game close 3-4 they lost. सिटी के सामने they took it close they lost 1-2. लिवरपूल के साथ ड्रॉ किया. चेल्सी के साथ क्लोज लॉस 2-3 अगेन उधर भी उनका राइट. शॉक लॉस टू शेफील्ड यूनाइटेड लास्ट वीक. तो मेरे को लगता है they'll come back hungrier and stronger. I don't know goals रहेंगे कि नहीं. Actually इसमें बहुत confused हूँ. I want us to win. Yeah. 3-2. Yeah, even I was like confused कि 2-1, 3-1, 1-0, then I thought कि थोड़ा वो शटआउट टाइप का गेम हो सकता है. 3-2 कौन? Sorry, United obviously. क्या पता लूटन को भी तो ये कर रहा होगा. 3-2 ठीक है. तो those were our predictions guys. ये हमारा रैप अप हो गया. क्या पका रहा है पार्ट 2. आपको और कुछ बताना है कमेंट्स में प्लीज डाल दीजिए. खुद के predictions डाल देना कमेंट्स में. Let's see how we all stack up. Closing comments both of you. मेरा क्लोजिंग कमेंट्स है कि एक तो जो हमारा लाइव एपिसोड था उसमें अमोक ने ये मेंशन किया था स्टोन रोजेस और नए जो जर्सीज आए. कौन देखा क्या तूने नए जर्सीज? भाई किक-एस लग रहा है. देखा क्या भाई? ले लिया मैंने. ले लिया गया. मेरा भी मन है कि कोई. अच्छा तू गया था तभी आ गया था. सोल्ड आउट हो गया है. सोल्ड आउट नहीं ऑनलाइन मिल रहा है. ऑनलाइन मिल रहा है. आई थिंक एक या दो लास्ट पीसेस बचा होगा. मैं तो स्टोर गया था. बहुत ही अमेजिंग. जिसने नहीं चेक किया होगा वो जाके चेक करो. जर्सीज अमोक का लाइव वीडियो भी एंड उसके पीछे जो स्टोरी भी है वो जब टीम्स निकलते हैं तो स्टोन रोजेस का सॉन्ग बजता है. वो पीछे उसका क्या स्टोरी उसका भी एक वीडियो है. वो भी चेक करो. एंड लास्ट जो इन लोग ने डेविल्स एडवोकेट में ये जो टॉपिक ये किया था कि टॉप 5 प्लेयर्स प्रीमियर लीग में. एंड मैं तो वही बोलूंगा जो तुम लोग ने देखा हुआ है. ऑफ कोर्स वो डिबेट तो पूरा रात चल सकता है. जो तुम लोग ने देखा हुआ है तो आई थिंक वन प्लेयर दे मिस्ड आउट इज वार्डी को किसने पिक नहीं किया बिकॉज जेमी वार्डी हैज बीन अमेजिंग यार. फॉरेन प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर्स ना. फॉरेन प्लेयर. हां तो मेरे बोला था स्टार्ट एपिसोड में स्टार्ट ये बोला दूसरा ये है कि हजार्ड भी मेरे को लगता है बहुत लोग के प्रशम ने बोला लिस्ट में नहीं पिक किया था शायद. प्रशम पुट हजार्ड एज 5th. बहुत ही अमेजिंग. रोनाल्डो मैंने थर्ड डाला था बट या दैट्स अबाउट. तो वो बहुत अमेजिंग. आई थिंक तेरा कोई ऐसा है जो रह गया टॉपिक क्या? I would say, see, you guys said no English and Scottish. So there's Gareth Bale who got missed out. And at that time, he was... we left out Giggs and... Giggs as well. Yeah. Because he was trying to keep outside. और एक था, I think मैंने तो देखा नहीं है मगर कैंटोना का नाम मैंने देखा था उसपे मगर किसी ने बात और पिक नहीं किया कैंटोना. क्योंकि हम लोग का वही हम लोग ने उतना देखा नहीं उसको I guess. We never और longevity wise कैंटोना का डिबेट था but we were like if you had to pick कैंटोना रोनाल्डो तो I think मेरा तो definitely Thierry Henry first होगा यार. वो like Thierry Henry I was going to say कि मिले Henry. हमारे era में I think he was the defining overseas player right. जब हम लोग ने देखा था early 2000s. Drogba for Chelsea, Salah for Liverpool. ये सब players तो आएंगे ही आएंगे यार. तुम लोग के डाल दो अभी. Aguero for City I agree. हाँ हम लोग अपने कमेंट्स में डालेंगे टीम. मगर दोनों वीडियो बहुत अच्छा था. गो आउट एंड चेक आउट दोस वीडियोस आल्सो. फाइनल विसल आफ्टर द विला गेम और ये बेस्ट फॉरेन प्लेयर. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन अगेन. 2 पार्ट एपिसोड हो गया. लेट अस नो हाउ यू थिंक द एपिसोड्स वर एंड वी विल सी यू अगेन ऑन द वीकेंड. बाय गाइस. Subscribe.